राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू द एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड। और बड़े टारगेट के लिए जब आप प्लान करते हो ना, बिग टारगेट, तो उसमें एसएल फ्रीक्वेंटली जाते हैं, एसएल बहुत जाते हैं। और एग्जैक्टली मेरा यही हुआ। बड़ा जो प्रॉफिट था लगभग $10 का चल रहा था और वो रिवर्स हो गया ऊपर की तरफ। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था और क्या था लॉजिक। तो सबसे पहले 4 आवर से ही प्लान करते हैं। आज देखिए 4 आवर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये जिस तरीके से मार्केट जा रहा है हमारे लिए एक मेजर लेवल जो होगा सब रेजिस्टेंस जोन वो 45 ही होगा, क्योंकि इस बीच में कहीं पे रिवर्स का कोई रीजन नहीं बन रहा था। और ये 4500 जो था ना वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के जैसे ही काम करेगा। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4500 से ही मार्केट अच्छा खासा हमें आज रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 1% के आसपास आज मार्केट डाउन चल रहा है। तो अभी 4 आवर में फिर से हमें नया एंट्री कहाँ पे मिलेगा और वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में अपना जो ट्रेड लॉजिक था वो भी डिस्कस करेंगे। अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अनुसार ना मेरा एक्सपेक्टेशन है ये जो है 4400, ये जो है ना ये एक फिर से सपोर्ट जोन है। और ये यहाँ से अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिला था पिछली बार, एक ये ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा रैली देखने को मिला था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 4 आवर में कि ये यहाँ तक आए, 4400 तक आए। और उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे दिखेगा ना तो फिर से बाइंग साइड के लिए एक ट्रेड बन सकता है और अच्छा खासा हमें बाई साइड के लिए रैली देखने को मिल सकता है। अगर सेलिंग का प्लान करेंगे तो सेलिंग के लिए फिर से मेरा वही लॉजिक है। ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है 4500, ये जोन यहाँ पे कुछ मुझे अगर दिखता है तो फिर से मैं एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ, जो कि 4500 के आसपास से ही एक डाउन साइड के लिए प्लान हो सकता है ये जोन पे। और बाइंग के लिए फिर से 4300 इस बीच में रहेगा ना तो बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं मिलेगा, छोटा मोटा स्कैल्पिंग मिलेगा। और यहाँ पे तो मैं बाइंग देख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये मिडल में है, मिडल में तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है। ये ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो मुझे बीच में कहीं पे पॉज दिखेगा, है ना, कुछ जोन दिखेगा तो फिर से मैं सेल साइड के लिए ही प्लान करूंगा। और टारगेट यहाँ तक तो आएगा, यहाँ तक तो मार्केट आने की बहुत सारी संभावनाएं दिख रही है, जिस तरीके से मार्केट फिलहाल आज देखने को हमें मिल रहा है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं और डिस्कस करेंगे कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था और कहाँ पे लिया था। देखिए ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 50 जस्ट सेकंड, मैंने लोअर टाइम फ्रेम में लिया था, 3 मिनट के ही टाइम फ्रेम में लिया हुआ था। तो और ये मैंने लेने का मेन रीजन था, अब भी जस्ट मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड के लिए रैली देखने को मिला हुआ था। तो ये रेजिस्टेंस जोन बन गया ना, यहीं से मार्केट नीचे आया था। तो जब ये पहली बार गया ना, फिर से पहली बार तो ये हो गया, दूसरी बार गया ना, तो यहाँ पे जब मार्केट होल्ड करने लगा तो मैंने एग्जैक्टली 52 पे मैंने सेल साइड के लिए पोजीशन लगाया था और उसमें $2.5 का एसएल लगाया हुआ था, जो कि टॉप पे था। मतलब मेरा ऐसा प्लान था कि अगर ऊपर भी आता है तो ये जोन तो सेफ है ना, यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था तो ये जोन पे मैंने एसएल लगा के रखा हुआ था। और टारगेट इसमें मैंने बिल्कुल भी आज नहीं लगाया था। मेरा प्लान था कि हाँ, अगर ये फिर से लो को टेस्ट करेगा ना तो इजिली मुझे 20 पॉइंट्स का $20 का प्रॉफिट दिख जाएगा। हालांकि मैंने एसएल लगा के रखा था, एसएल में हमेशा ही लगा के रखता हूँ, ऐसे वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा होते हैं तो एसएल मैंने लगा के रखा हुआ था। और जब ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर दिया था कि हाँ अगर रिवर्स भी होता है तो कुछ तो हो, इतना देर होल्ड करने के बाद। तो मैंने $3 पे मैंने उसको ट्रेल कर दिया था एसएल प्रॉफिट में। और यहाँ पे लगभग $10 से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। बट यही है, मैंने टारगेट नहीं सेट करके रखा हुआ था, यहाँ तक का होल्ड करने के चक्कर में और ट्रेलिंग एसएल के चक्कर में ये यहाँ तक आया। और उसके बाद डायरेक्ट ये अगर देखेंगे तो इसी कैंडल में मेरा एसएल अभी जस्ट गया है, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हुआ और उसमें मेरा $3 में क्लोजिंग मेरा हो गया था। और फिलहाल मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी है तो वेट करेंगे अभी। और ऊपर से देखेंगे ना तो एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ बनते हुए हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम एक लोअर लो फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर फिर से अगर ऊपर आता है, हालांकि ये जोन अब नहीं सही रहेगा क्योंकि मल्टीपल टाइम टच हो गया ना, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग डाउन साइड के लिए ही प्लान हो सकता है। हाँ, लेकिन इस जोन पे आता है ना फिर से लोअर टाइम फ्रेम में 4430 के आसपास, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान हो सकता है अपसाइड के लिए लगभग 5-10 पॉइंट्स के लिए। अदरवाइज हायर टाइम फ्रेम में जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट 44
लेवल ही रहेगा, यहीं पे आएगा। उसके बाद ही बाई साइड के लिए हमें एक अच्छा खासा टारगेट दिखने को मिल सकता है। या तो सेलिंग के लिए फिर से ये जोन पे आए, है ना, 4475 जो है यहाँ पे, यहाँ से कुछ दिखता है तो फिर से एक सेलिंग साइड के लिए प्लान हो सकता है, या तो 4500 के आसपास ही सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।